आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं हेयर एक्सेसरी शॉप में एक स्टाफ से लेके अपने नीचे 6 स्टाफ को काम कराने और एक दिन का सेल 10,000 से ज्यादा कैसे किया वो दिखाऊंगा। और यही बिजनेस मैं अपने भाई को बताया तो वो खुद का आईफोन, जमीन और बाइक भी ले लिया। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैंने जो गलती किया वही गलती आप भी ना करो, जिससे मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया और मैं फिर से रोड पर। दोस्तों अभी मैं एक चैलेंज स्टार्ट किया हूँ 0 से मिलियनेयर बनने तक का, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैलेंज था जिसमें मैंने 0 से 5,000 कमाया है वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो काफी ज्यादा नए लोग भी आ रहे हैं, नए लोग भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनका सवाल एक ही है कि भाई ये जो बिजनेस तुमने करा है 0 से 5,000 कमाया है हेयर एक्सेसरीज का, इसमें तुम कितना कमा लिए, क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे मतलब खरीदा जाता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना इसी एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें मैं पूरा बिजनेस को मैं समझा दूंगा, ताकि जितने नए लोग भी आए तो उसको बार बार क्वेश्चन ना पूछना पड़े, इस वीडियो से उसको जवाब मिल जाए, ठीक है। तो आज के टॉपिक यही होने वाला है। आज मैं इस बिजनेस को बिल्कुल ही डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि ये बिजनेस मैं कब स्टार्ट किया था और इस बिजनेस में क्या मतलब क्या फायदा नुकसान है, वो सारा चीज मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। अगर आप भी ये क्वेश्चन या आपके दिमाग में भी ये चल रहा था कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कितना कमाई है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर नए हो या फिर अगर मतलब कि पहली बार इस चैनल पे आए हो और इस बिजनेस को समझना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आओ। क्योंकि मैं भी इस बिजनेस को आज से नहीं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो इस बिजनेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बिजनेस को बिल्कुल ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि ये बिजनेस मैं कैसे स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये बात है 2022 की, जब मैं अपने गांव से पटना आया था, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जो मेरे गांव में एक आदमी था तो उनके जरिए मैं आया था। वो बोला था कि मेरा एक दुकान है कपड़े का, होलसेल का, तुम चलो, तुम मेरा स्टाफ हो, तुम वहाँ पे काम करना। लेकिन मेरा जरा से भी अंदाजा नहीं था कि मैं आकर के यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज सेल करने वाला हूँ। तो मैं पटना आया और उसके बाद फिर पटना में आकर के जब मैं आया तो मुझे पता चला कि वो गाँव में तो बोला था कि मेरा कपड़े का दुकान है, लेकिन उनका असल में हेयर एक्सेसरीज का दुकान था, होलसेलर था, ठीक है। तो मैं आया वहाँ पे काम करने लगा। मुझे हेयर एक्सेसरीज में जैसे बहुत सारा होता है, रबड़ होता है, हेयर बैंड होता है, बहुत सारा चीज होता है, अलग अलग आइटम होता है। तो मैं वहाँ पे रहने लगा, कम से कम कह लो कि एक साल 2 साल कम से कम मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 2 साल। तो मुझे पूरा नॉलेज हो गया उस बिजनेस के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट होता है। तो एक तरह से कह लो वहाँ पर मैं जब रहा था मुझे पूरा नॉलेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ना हमेशा से मैं सोचता था मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, लेकिन जब मैं वहाँ पे काम करता था 10 बजे से जाता था, फिर उसके बाद मुझे छुट्टी मिल जाता, पता है कितना, रात के 9-10 बजे, ठीक है। तो मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता था, ठीक है। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं क्या करूँ जो मतलब मुझे समय मिले। उसके लिए मुझे ये जो काम कर रहा हूँ इसको छोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा काम करना पड़ेगा ताकि जाकर के मैं अपना वीडियो भी बना सकूँ। जिस मकसद से मैं आया हूँ, मेरा मेन मकसद यही था। मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था यूट्यूब पर, मैं चाहता था कि मैं यहाँ से निकलूं और उसके बाद फिर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिले, ठीक है। मैं वहाँ पे काम करता रहा और मैं हमेशा ये सोचता था किसी तरह से मैं बाहर आऊँ। फिर मुझे एक लड़का मिला जो कि मेरे शॉप पे आता था, वो मतलब के सामान लेने के लिए। मैं होलसेल दुकान में काम कर रहा था स्टाफ का, लेकिन एक लड़का जो आता था वो मेरे उम्र से थोड़ा सा बड़ा था। वो आता था हर हफ्ता और वो सामान लेकर के जाता था। तो एक दिन मैं उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम मतलब यहाँ से कितना कमा लेते हो ये बिजनेस से। तो वो बोलता है कि अच्छा खासा कमा लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो मामा का कपड़ा का दुकान है उसके सामने मैं अपना लगाता हूँ टेबल। तो लेडीज लोग जो कपड़ा खरीदने के लिए आती है तो मेरा भी हेयर एक्सेसरीज, रबड़, ये सब लेती है, तो मेरा भी अच्छा खासा सेल हो जाता है, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी मतलब कि एक स्टॉल लगा दूं, क्यों ना मैं एक स्टॉल लगा दूं। लेकिन मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा डर था कि मैं, पहली बात तो मेरा ये पटना मेरा अपना गांव नहीं है जहाँ की कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तभी मैं रूम रेंट भर रहा हूँ, तभी मैं खाना खा पा रहा हूँ, तभी मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। अगर मैं काम ही छोड़ दूंगा तो फिर मैं कैसे रह पाऊंगा। बहुत ही ज्यादा मैं सोचता था इसके बारे में, बहुत ही कम से वो लड़का गया, मैं पूछा, कम से कम 1 महीना तक मैं यही सोचता रहा कि मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा, कैसे ये बिजनेस को कर पाऊंगा। अगर मैं सोचता था
अगर ये हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, मैं वीडियो बना पाऊंगा, समय मिल जाएगा मुझे। तो मैं हमेशा यही सोचा था, 1 महीने से सोचता रहा, लेकिन फिर मैं कहा कि अगर मैं डरता रहूंगा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं एक्शन लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक जर्नी चैनल है, और इसके जरिए से अगर मैं आपको बताऊंगा तो मेरा जर्नी वाला काम भी हो जाएगा, आपको भी बेहतर समझ में आएगा इस बिजनेस के बारे में, मैं कैसे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब आते हैं, मैं पूरा डिसाइड कर दिया था कि चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं क्या किया, मैं एक टेबल लिया, स्टडी टेबल, ये देख सकते हो कुछ इसी प्रकार का था स्टडी टेबल। उसके बाद वो ले करके, और जिस दुकान में मैं काम करता था, मैं वहाँ से काम छोड़ दिया। मैं बोला कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। फिर मैं वो काम छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ से मैं, तो यकीन नहीं होगा, मैं सच में बहुत ही ज्यादा खर्चा करने वाला था, कभी सेव नहीं करता पैसा। ठीक है, तो पैसा मेरे पास आता और खत्म हो जाता, तो मेरे पास लगभग बहुत ही कम पैसा था, तो मुझे उतना याद नहीं है, करीब मतलब कि 2 से 2500 रुपये मेरे पास रहा होगा। ठीक है, तो वो पैसा से मैं क्या करता हूँ, मतलब कि सामान ले लेता हूँ, और उसके बाद रोड के किनारे पे मैं टेबल लगा करके सारा सामान लगा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि मतलब अब क्या होगा, और सबसे ज़्यादा मैं मतलब एक तरह से कह लो शर्मिंदा था। मतलब मेरे अंदर ये था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचें, यही सब हमेशा सोचता था। और लेकिन फिर मेरे अंदर एक जुनून था, नहीं अगर मैं इसे करता रहा तो मैं कभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और कभी मैं एक जो मेरा ड्रीम है कि एक मैं यूट्यूबर बनूं, वो नहीं बन पाऊंगा। तो यही मेरे अंदर आज था, इसी कारण से मैं रिस्क लिया। मैं बोला जो होगा देखा जाएगा, लोग जो सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं बस स्टार्ट कर दिया, और सच बताऊं तो सबसे पहले दिन ही मेरा 1600 का सेल हो गया। ठीक है, मैं सच में मैं मोटिवेट हो गया था बहुत ही ज़्यादा, तो मतलब सेल हो गया। और इस तरह से फिर मैं क्या करा, रोज़ अपना थैला में, अपना 2 थैला था, और 2 थैला में अपना सामान, क्योंकि सामान बढ़ते गया, ऐसा था पीछे में भी यानी बैग ले लिया, थैला ले लिया, और एक तरफ से वो पकड़ लिया, मतलब कि टेबल पर में पहुंचाना होता था, तो मैं पहुंचा रहा था। बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं दुकान को छोड़कर, सेफ जगह छोड़ करके एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना था, तभी मैं स्टेबल हो सकता था। तो मैं 1600 को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी बिजनेस को मैं बताऊंगा कि मैं कैसे आगे लेके गया। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ मतलब कि एक टेबल से, इसमें 1600 बिक्री हो गया। अब मैं बताता हूँ इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। ये सब आइटम ना, पता है आपको, 1 रुपया, मतलब कि सॉरी, ये सब प्रोडक्ट जैसे 1 रुपया से लेकर के आपको 15 रुपया, 10 रुपया, 9, 8 रुपये, इस तरह का आपको खरीदारी पड़ता है, और उसका फिर डबल बिकता है। जैसे आप 20 का लिए हो तो उसको 40 में बेचो, अगर आप लिए हो 10 का तो वो 20 में आराम से बिकता है। ठीक है, तो इसका ये है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छा बात क्या है कि ये सेल होते रहता है, रुकता नहीं है। अगर आप ऐसे लोकेशन को हो जहाँ पर लड़की या गर्ल्स का ज़्यादा मार्केट है, तो क्या होता है, ये रुकता नहीं है, सेल होते रहता है। इससे क्या होता है, कभी 10 कभी 20, कभी 50, कभी 100, इसी तरह से लगातार प्रॉफिट होते रहता है। तो क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है देखते देखते। ठीक है, तो ज़्यादा सेल होता है। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं इस बिज़नेस को मैं कैसे बड़ा किया। तो मैं रोड पे टेबल पे लगाते रहा। उसके बाद मैं जब देखा खेतान में बहुत लोग, मतलब कि जो चप्पल होता है, पैर पोंछने का होता है, कपड़ा होता है, बहुत सारे लोग ने ठेला पे रख करके बेच रहा था। तो मेरे दिमाग में आया, मैं ठेला ढकेल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ एक जगह पर मैं सेल कर पाऊंगा। तो उसके बाद एक पुराना ठेला था, मैं किसी दूसरे आदमी का था, मैं उससे बात करके मैं उस पर लगाने लग गया, ठेला पे अब लगाने लगा, रोज़ सामान लेके जाता वहाँ पे लगाता। उसके बाद दोस्तों अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो मैं आपको बताऊं, उसमें प्रॉफिट मतलब कह लो कि हर रोज़ मैं कम से कम बेच देता था 2000 से 2500 का मेरा सेल हो गया था, क्योंकि लोकेशन बहुत ही बढ़िया है खेतान में। और तब मैं आपको बताऊं, ये बिज़नेस खेतान में कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ 2 आदमी था लगभग। अभी जिस तरह से मैं जिधर देखो हर गली में आपको इस बिज़नेस को ठेला पर करते हुए नज़र आ जाएगा। इसका शुरुआत मैं ही किया था। ठीक है, 2 इंसान जो पहले से कर रहा था, वो मतलब कि एक तरह से कह लो उसमें प्लास्टिक जो भी होता है, टोटल आइटम, गिलास उलास सब रखा था, कल्चर भी रखा था, लेकिन एक डेडिकेट आइटम नहीं था, जैसे कि ये हेयर एक्सेसरीज का मैं सेल करने जा रहा था। तो हुआ क्या, उसका बात छोड़ ही दो, क्योंकि उसका डिटेल में नहीं था बिजनेस, खाली सब चीज़ वो पूरा खिचड़ी बना के रखा हुआ था। फिर मैं क्या किया, एक ठेला पे सिर्फ हेयर एक्सेसरीज का ही सामान रखा,
तो मेरा सेल होते रहा। इसी तरह से फिर मैं प्रॉफिट कमाने लगा। तब मैं सोचा कि अब मैं अकेला यहाँ पे कैसे बैठा रहूँगा, तब मैं अपने भाई को लाया। जो भाई को लाया उसी का मेरे इस चैनल पे है, जो कि iPhone 15 लिया है, ठीक है। वो इसी बिजनेस से लिया है और उसको मैं ही लाया था, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्द बताऊंगा आपको कि वो इसी बिजनेस से अपना ज़मीन भी ले लिया और उसके बाद अपना गाड़ी भी ले लिया, आईफोन भी ले लिया। अभी भी बहुत अच्छा खासा पैसा वो कमा रहा है। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं हुआ कि अपने भाई को लाया। उसके बाद फिर उसको मैं 500 रुपये रोज़ देता था, बाकी वो सेल करके सब पैसा मुझे देता था। मैं माल लाता था, अपना प्रॉफिट रखता था, फिर उसको 500 रुपये रोज़ दे देता था, ठीक है। तो ये बिजनेस चलने लगा। उसके बाद फिर मैं क्या किया, फिर मैं एक और लड़का को रखा, ठीक है। उसके बाद फिर वो भी अच्छा चलने लगा, ठेला भी खरीदता। एक और दो ठेला आ गया मेरे पास, एक अपने भाई को दिया, उसके एक और लड़का नाम था उसका अजय, उसको भी दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये बिजनेस अच्छा चलने लगा। फिर उसके बाद मैं एक और लड़का को रखा, ठीक है। मुन्ना हो गया, फिर रोशन हो गया, ये हो गया 4 और 5 छः ठेला मेरे अंदर चलने लगा इसी बिजनेस से। और यकीन नहीं होगा दोस्तों, एक दिन का सेल 10,000 प्लस का था, एक दिन का सेल। इसी तरह से ये बिजनेस चलता गया। वो लोग रोज़ सुबह मैं होलसेलर से दुकान से सामान लाता, सबके ठेला को भर देता, सब शाम में बेचने निकल जाता, फिर सब बेच के आता, सब लोग मुझे पैसा दे देता, ठीक है। फिर मैं सबको जितना बेचा उसके हिसाब से पैसा दे देता, सब पैसा मैं रख लेता। और मैं एक तरह से कह लो थोड़ा उतना भी उम्र नहीं था फिर, और अचानक से इतना बड़ा बिजनेस, इतना ज़्यादा मेरे पास पैसा आने लगा, बिजनेस हो गया। तो एक तरह से कह लो मेरा उतना समझ भी नहीं था। कह लो मेरा भाई जो था, मैं जो लाया था, वो हमेशा कहता था कि भाई मैं तो हूँ तुम्हारा भाई, इसलिए मैं तुम्हारा पैसा नहीं चोरी करता, लेकिन और जो लड़का काम कर रहा है तुम्हारा वो बहुत पैसा चोरी करता है। दोस्तों होता क्या था कि ये जो बिज़नेस है, ये जो है ना, मतलब एक तरह से हेयर एक्सेसरी छोटा आइटम है, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो मेरा भाई बोलता था तुम गिन करके दिया करो, वो लोग पैसा रखता है। मैं गिनता नहीं था कभी। तो होता ये था कि जैसे 2000 का सेल हुआ, 3000 का सेल हुआ, 3000 का सेल हुआ तो 500 वो रख लिया, तो मुझे क्या पता चलेगा कि कितना सेल हुआ। वो मुझे 2500 दे देता था, फिर उसका जो पैसा बनता था वो और मैं 500 दे देता था उसको, तो उसका कमाई हो गया, लेकिन लॉस मुझे होता था, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था। और ये खेतान में इस बिज़नेस को नया चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, लोग खरीद भी रहा था, क्योंकि डिमांड मतलब कि कंपटीशन बहुत कम था। और फिर उसके बाद ये अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद यही बिजनेस का एक डाउनफॉल आया दोस्तों, ठीक है। डाउनफॉल ये हुआ कि मैं जो मेरे नीचे दोस्त था, जो मेरा जो काम कर रहा था, जो लड़का को मैं रखा था, उस पर मैं बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर लिया, ठीक है। तो वो लोग क्या उसको हर चीज़ में बताता, समझाता, तो उसको लगता ही नहीं था कि वो मेरे नीचे काम कर रहा है। तो क्या हुआ फिर मतलब कि सब लोग अपना कर लिया, स्टार्ट कर दिया, मेरा छोड़ दिया, बोला कि नहीं हम अपना काम करेंगे। सब लोग को मैं बता दिया था कि मैं माल कहाँ से लाता हूँ, तो वो लोग सब चले गया, वहाँ से माल ले लिया। और पता है उन लोग के पास ठेला भी नहीं था, मेरे पास ठेला था। तो मैं तो पहले बहुत गुस्सा था कि तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, काम करो, वो तो होना ही था, जाहिर सी बात है। फिर मैं कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है तो अपने ही आदमी। खैर फिर मैं सबको ठेला दिया अपना रेंट पे, बोला 1500 लगेगा, तो सब लोग ठेला रेंट पे ले लिया, ठीक है। तो रेंट पे दे दिया। सिर्फ मेरे पास भाई रहा था जो काम करा था। उसके बाद फिर उसने और बड़ा धोखा दिया, सबसे बड़ा धोखा क्या किया, ठेला पे बेचता रहा, लेकिन एक दो महीना के बाद वो ठेला गया जा करके मतलब बेच दिया। वो बेच करके भाग गया, वो लोग जितना भी था मतलब के दोनों भाग गया। और उससे क्या हुआ, एक तरह से एक पे एक मेरा मतलब कि लॉस होता गया। उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ, जो मेरा भाई बचा था उससे भी लड़ाई हो गया कुछ बारे में, तो वो भी बोला मैं अपना करूँगा, वो भी अपना कर लिया। तो यानी एक तरह से कह लो मेरे पास सिर्फ ठेला बचा, ये बिज़नेस सब बर्बाद हो गया। उसके बाद दोस्तों ये बिज़नेस मैं ठेला भी बेच दिया, और कुछ ठेला जो ऐसे ही मैं रेंट पे लगा दिया, जो बचा हुआ था, जो चोरी नहीं हुआ था, 2 ठेला बचा था, उसी से मेरा हर महीना रेंट आना स्टार्ट हुआ। उसी से मेरा रूम का खर्चा, खाना पीना चल रहा था, 3000 रेंट का आ रहा था। उसके बाद ये बिज़नेस में दोबारा करने का सोचा भी नहीं। मैं बोला आप छोड़ो, ये बिज़नेस करेंगे नहीं, करना है तो कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये काम मैं छोड़ दिया। और अब मैं आपको बता रहा हूँ अपने भाई के बारे में। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट था कि ना प्रॉफिट होता है इस बिज़नेस से। तो अब इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट आ गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो ये बिज़नेस बंद कर दिया था, लेकिन मेरे भाई इसको अच्छे से कर रहा है, अभी भी कर रहा है।
तो वो भी ठेला लिया, अपना पूरा ठेला भर दिया। मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही ठेला ही करो, आप कुछ अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊँगा। तो वो मेरा भाई क्या किया, उस ठेला को भर दिया और उसके बाद वही खेतान में ही एक रोड के किनारे लगा दिया, ठीक है, रोड के किनारे लगा दिया। और भाई एक दिन का आप यकीन नहीं करोगे, उसका सेल 4000 से 5000 मैक्सिमम है, नहीं तो ज़्यादा 3000 तो है ही है। जिसमें जैसे 5000 सेल हुआ तो वो आराम से मतलब कि सब पैसा रख लेता है, 2000 का माल ला देता है। फिर किसी दिन मान चलो 3000 सेल हुआ तो वो आराम से 1500 रख करके 1500 का माल ले लेता है। यही होता है, ऐसा नहीं कि जितना बिका सब रख लेता है, नहीं, इसमें ना यही मामला है, यही मतलब लॉजिक है प्रॉफिट रखने का। जितना भी बिक रहा है उसका आधा रखो, आधा का माल ला दो, ठीक है। तो वो यही करता है। और अभी उसका सेल कम से कम रोज का 5000 है। और उसके बाद आईफोन 15 भी अभी कैश ले, EMI पे नहीं लिया, कैश लिया। मैं तो ये बिजनेस छोड़ दिया था। और मैं आप बोलोगे यार तुम्हारा छोटा भाई इतना कर लिया, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो उसका रीज़न यही है कि मैं अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अभी दोस्तों मेरी पूरा फोकस मेरा यूट्यूब पे है, एक अलग मतलब के ब्रांड बनाने का है। मतलब बता देता हूँ, जीन्स का ही मुझे एक ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो यूट्यूब पर मेरा फोकस है। तो अगर ये सब मैं इस पर कामयाब हो जाता हूँ ना, जितना वो साल भर में नहीं कमाता उतना मैं एक दिन में कमा लूँगा। तो ये मुझे पता है, लेकिन लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो आईफोन, ज़मीन और अपना बाइक भी लिया, प्लस में बहुत अच्छा उसका चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। तो सबसे मेन रीज़न आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो देखो दोस्तों, वो तो मेरे भाई उसको ऑनलाइन के बारे में उतना कुछ पता है नहीं, लेकिन ऑफलाइन से काम कर रहा है। अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा लोकेशन चूज़ करो जहाँ पर गर्ल्स का मार्केट हो, कपड़ा लत्ता मिलता हो, गर्ल्स का ज़्यादा आना जाना हो, ठीक है। बस सामान लाओ। और उसके बाद सबसे पहला आता है सामान का। सामान कहाँ से लाया जाएगा? तो पटना में एक मतलब कि ये है चूड़ी मार्केट, ठीक है। और भी अगर आप जहाँ पर भी रहते हो अगल बगल पता करना पड़ेगा आपको कि ये होलसेल कहाँ मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप जा करके खरीदना। नहीं तो फिर अगर और भी इसको डिटेल में पूछना चाहते हो कि कहाँ से ये माल लूँ, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का दे दूँगा, आप फॉलो करना या मत करना। वहाँ पे आकर के बस मैसेज कर देना कि भाई मुझे थोड़ा सा ये सामान लेना है एक्सेसरीज के बारे में, मैं तुम्हारा ये वीडियो देख करके आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बता दो, मैं आपका ये हेल्प कर दूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको फ़ायदा हो, ठीक है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आपको फ़ायदा मेरे से नहीं होगा, मेरे चैनल से नहीं होगा, तो आप यहाँ से चले जाओगे। क्योंकि जब तक फ़ायदा है तब तक आप यहाँ पे रुके हो, ये हकीकत बात है भाई, ठीक है। तो आप करना, मैं बता दूँगा। तो सबसे पहले आप सामान ले लेना, फिर उसके बाद आता है लोकेशन, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको सामान लेना है। दूसरा काम आपको बढ़िया लोकेशन, मतलब बढ़िया लोकेशन देखना है। उसके बाद तीसरा है, इसका लॉजिक वही है प्राइस का, ठीक है। प्राइस में जो आप खरीद रहे हो उसको डबल में बेचो, ठीक है। पी से प्राइस हो गया, सॉरी पी से प्रोडक्ट हो गया, पी से प्लेस हो गया, पी से प्राइस हो गया, अब पी से प्रमोशन तो हो ही जाएगा। आप रोड कहीं पर भी लगाओगे तो ये तो हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉफिट यही है, जितना भी होता है मेरा भाई जैसे रख रहा है और मैं जैसे रख रहा था, मैं वही बताया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी सीखा हूँ, जो मैं जानता हूँ उतना ही से बताता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताता हूँ। वो आप करोगे तो खुद सीखोगे, फिर उसके बाद आपको खुद पता चलेगा नहीं ऐसे हमको प्रॉफिट नहीं रखना, हमको ऐसे प्रॉफिट रखना, वो अपने आपसे हिसाब से रख देना। और अभी ये बिज़नेस को मैं जो गलती किया, मैं मतलब स्केल किया, और ये कोई जो लोग बेच करके आता था वो बेचता था कुछ, मुझे देता था कुछ, चोरी होता था, ठीक है। लेकिन इसको आप स्केल नहीं कर सकते इस बिज़नेस को। लेकिन हाँ, आप स्केल कर सकते हो। जैसे अभी ऑनलाइन का मतलब चल रहा है, हर लोग, आप क्या कर सकते हो, इस सब आइटम को एक कॉम्बो बना करके फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन और क्या बोलते हैं इस पर भी, इंस्टाग्राम पे भी सेल कर सकते हो, ठीक है। और एक मैं बहुत सारा मतलब देख रहा हूँ यूट्यूब पर, एक लड़की है जो खाली स्क्रंची सेल करती है। भाई साहब क्या सेल है, यूट्यूब पर वीडियो बना करके डालती है कि हाँ मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे पैकिंग कर रहा हूँ, कितना ऑर्डर आ रहा है, पता है वही करता है। सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस क्या है, उसका बहुत ज़्यादा सेल है। वैसे आप भी कर सकते हो सब, जैसे कि स्क्रंची हो गया, रबड़ हो गया, क्लेचर हो गया, सब का कॉम्बो बना करके फ़ोटो खींचो, उसके बाद सब जगह लिस्ट कर दो, ऑर्डर आया सबको बढ़िया से पैक करके भेज दो। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बिज़नेस आपको मैं बताऊँ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ये बिज़नेस।
12 महीना चलता है। ऐसा एक भी महीना नहीं है, ऐसा एक दिन भी नहीं है जब इस चीज़ का लोगों को मतलब ज़रूरत ना हो। और ये पता है, ये आइटम हमेशा ना कहीं खो जाता है, कहीं टूट जाता है, और ये 12 महीना चलने वाला आइटम है। तो प्रॉफिट का तो तुम टेंशन नहीं मत लो, और ये मत सोचो कि ये सीजन वाला है, ऐसा नहीं, ये हमेशा चलेगा, 12 महीना चलेगा। जितना अच्छा आप कस्टमर को मतलब कि सर्विस देते हो, जितना अच्छा आप कस्टमर का जो नीड्स है उसे पूरा करते हो, तो मतलब क्या आप उतना प्रॉफिट में रहोगे। तो मुझे एक बात याद आ गया, इसी बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये बात इस पे हो रहा है कि आप अपने कस्टमर को ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दो। अभी मैं ना मतलब बगल में जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए, तो एक मतलब बूढ़ा सा इंसान है जो सब्जी बेचता है। मैं बहुत जगह पहले लेता था सामान, लेकिन अब उसी का कस्टमर बन गया हूँ, रेगुलर कस्टमर। ऐसा क्यों हुआ पता है? वो क्या करता है, जब भी सामान खरीदता हूँ ना तो एक्स्ट्रा में एक इतना सा मिर्ची डाल देता है। कुछ भी सामान लो एक्स्ट्रा सा मिर्ची डाल देता है। उससे मैं उसके बाद हमेशा जाने लगा कि अरे चलो फ्री में मिलता है थोड़ा सा। इसी तरह अपने कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा देना वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों लगभग मैं आपको इस बिज़नेस का पूरा A to Z बता दिया हूँ। अगर आप पहले अगर वो पता करना कहाँ पर मिलता है ये मतलब ये सारा सामान, उसके बाद फिर ख़रीद करके अपना अच्छा लोकेशन देखना, वहाँ पर भी सेल कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन मैंने अभी जैसे बताया वो भी सेल कर सकते हो। अब पता करो कि ये पहले से लोग कैसे सेल कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करो, इंस्टाग्राम पर सर्च करो कि और ज़्यादातर फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वहाँ पे चेक करो जा करके कि लोग कैसे सेल कर रहा है, ठीक है। हेयर एक्सेसरीज सर्च करो, हेयर एक्सेसरीज कॉम्बो सर्च करो, वहाँ पे देखो लोग कैसे सेल कर रहा है, उससे सीखो। सीखने के बाद फिर थोड़ा सा अप्लाई करो। ऐसा नहीं जितना पैसा सब लगा दे, नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, 2000 3000 से स्टार्ट करेंगे। बस सीखते जाएंगे क्या गलती कर रहा हूँ, उसके बाद सीखते जाना। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा, कमाई का जरिया बन जाएगा, ठीक है। तो अभी वही मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भाई अभी अच्छा खासा कमाई कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कमाई कर रहा है। और मैं तो ये बिज़नेस छोड़ दिया हूँ, अब मेरा पूरा फोकस मैं आपको बता दूँ इस पे है। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं लगता है मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ। और अभी जो मेरा चैलेंज चल रहा है मतलब कि 0 से मिलियनियर का, जिसमें से मैंने 5000 कमाया है, 0 से 5000, वो इसी बिज़नेस से कमाया है। और मैंने कैसे कमाया, मैं तो ये बिज़नेस का छोड़ दिया था, लेकिन इस चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए था, और मैं वहीं से स्टार्ट किया हूँ जो पहले मैं करता आ रहा था, यानी हेयर एक्सेसरीज से ही स्टार्ट करा हूँ। वो फिर से मैं एक बार करके दिखाया हूँ आपको मैंने कैसे कमाया है। उसके बाद फिर मैं वो छोड़ दिया हूँ। अब मैं कपड़ा के पर शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है, दिल्ली से। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, मतलब कि 0 से मैं हेयर एक्सेसरीज से 5000 कमाया हूँ। अब 5000 से मैं गया था दिल्ली, वहाँ से जीन्स लाया हूँ। अब मैं उस 5000 से जो मतलब जीन्स लाया हूँ, उसी से मुझे 10,000 कमाना है, ठीक है। तो उसी का ये चैलेंज अभी चल रहा है फ़िलहाल। और एपिसोड कल 3 आएगा जिसमें मैं सेल करने जा रहा हूँ। तो आप ना कल देखना मैं कैसे सेल कर रहा हूँ। अगर आपको सच में पैसा कमाना है ना, तो इस चैनल पे आप जुड़े रहना है, क्योंकि भाई सच में ये जो मिलियनियर वाला जो जर्नी है ना, मैं चलता रहेगा। आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो। और जैसे मैंने अभी पिछला ये बिज़नेस करा था हेयर एक्सेसरीज का, मैंने कैसे मतलब एक दुकान से स्टाफ से छोड़ करके मैंने 6 स्टाफ अपना नीचे रख दिया था। पहले खुद स्टाफ था, फिर खुद के नीचे 6 स्टाफ रखा दिया। और फिर मैं कैसे मतलब कि मुझे धोखा मिला और कैसे सब कुछ बर्बाद हुआ, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं बहुत सारा बिज़नेस 0 से मिलियनियर वाला है ना, इसमें बहुत सारा बिज़नेस में ट्राई करने वाला हूँ, और बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, कमाने वाला हूँ, लॉस होने वाला है, वो सब मैं इसी तरह से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत कुछ सीखने में मिलेगा आपको। तो ठीक है, आपको अगर लगता है थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के वीडियोस आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। जय हिंद दोस्तों।